आपका एक और सवाल था कि माफिया बनते कैसे? बनते कैसे हैं? देखिए, बहुत ही सिंपल सा मैंने जो अपना अध्ययन किया और जो मुझे समझ में आया कि खादी और खाकी का एक चक्र चलता है। उसको मैं के चक्र बोलता हूँ कि खादी का और खाकी का एक चक्र चलता है और उसी से माफिया बनता जी। है। मेरा ये मानना है कि अपवाद को छोड़ करके अगर कोई माफिया बनता है या कोई संगठित तौर पे या बड़े तौर पर अपराध करता है, तो उसमें पॉलिटिशियन के बिना उसके सर पे हाथ के वो बन ही नहीं सकता। बिल्कुल। इतिहास देख लीजिए, जिसके पास पॉलिटिकल पावर है, उसका ज़रूर हाथ होता है, यानी कि पॉलिटिशियन के बिना अपराध पनप ही नहीं सकता है। तो होता क्या है कि जब छोटा-मोटा कोई अपराध करना शुरू करता है और एक बात और बता दूँ मैं, जिस दिन पॉलिटिशियंस चाह लेंगे कि अपराध खत्म हो जाए, उस हाँ। दिन खत्म भी हो जाएगा। खत्म तो नहीं होगा क्योंकि अपराध किसी हाँ। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में जो माफिया बन रहा है, वो तो नहीं होगा। और माफिया को अगर खत्म करना चाहे, कल्याण सिंह के समय में क्या हुआ? श्री प्रकाश शुक्ला ने कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, उनकी ही सुपारी ले ली। तो फिर एसटीएफ का पहली बार गठन हुआ और फिर श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर। तो वो पॉलिटिकल विल थी। खैर, मैं वहां पे बोल रहा हूं कि होता कैसे है कि एक छोटा-मोटा किसी ने अपराध करना शुरू किया कम उम्र में। अब वहां से वो इस्तेमाल होने लगता है। पॉलिटिशियंस के वहां के जो जिसके हाथ में पावर है, चाहे वो मुखिया के हो या काउंसलर का हो, मेयर का हो, जिसके पास पॉलिटिकल पावर थोड़ा-सा है, एमएलए हो, एमपी हो, उसका कहीं न कहीं हाथ उसके सर पे रहता है और दूसरा वो उसको इस्तेमाल करे। वो धीरे-धीरे फिर पनपने लगता है। यहाँ मैं पुलिस का और प्रशासन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं बोलता हूँ पनपने देने में, क्योंकि कोई भी पुलिस अधिकारी चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे एसपी हो, वो किसी जिला, किसी एरिया में बहुत दिनों तक नहीं रहता है, उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो जी। बहुत दिनों तक रहता कौन है? वहाँ का जो लोकल लीडर होता है, जो नेता होता है, वो लोग रहते हैं। तो फिर वो उस उभरते हुए अपराधी को पनाह देते हैं, उसका इस्तेमाल कर। यही सही है। होता है। और फिर तो ये अब क्या हो रहा है, खाकी का रोल हो रहा है। तो फिर धीरे-धीरे जब बड़ा हो गया, माफिया हो गया ज़्यादा और अत्याचार खुद ही बढ़ गया। खुद इतना बड़ा हो गया कि वो नाक में दम करने लगा उसी पॉलिटिशियंस का। सही है। तो अब खाकी का रोल आ जाता है और खाकी के द्वारा वो पिटा जाता है। उसका खात्मा हो जाता है। तो धीरे-धीरे क्या हुआ, ये बात उन लोगों को समझ में आ गई, जो अपराध की दुनिया में अपना नाम कमाने दुनिया लगे में। थे, उनको समझ में आ गई कि ये जो खादी वाले हैं, मेरा इस्तेमाल करते हैं हुँ। बिल्कुल सही। और फिर खाकी वाले के द्वारा हम लोग पिटे जाते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग खुद ही खादी पहन लूँ? तो वो लोग नेता बन गए। हुँ। तो अब पावर भी आ गए और वही मैं कह रहा हूँ कि यही चक्र चलता रहता है। चलता है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर पुलिस इंस्पेक्टर चाह ले उस कि नहीं ठीक है मुझे कहीं भी ट्रांसफर करें या एसपी अगर चाह ले कि नहीं मैं एकदम शांत करके रखूंगा, कई उदाहरण बहुत। वो कर लेगा। लेकिन क्या होता है कि कितना ट्रांसफर कोई झेलेगा और दूसरे दूसरे कामों में लगा रहता है। ये एक सिस्टम है, उसमें फंसा रह जाता है और फिर धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, अपराधी जो है बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया तो सीधा या तो खादी का उसको पनाह मिल गया या खुद वो अब खादी पहन ले रहा है। जब खादी पहन लिया तो लीजिए, तो ऐसे ही वो माफिया बन जाता है। और अतीक अहमद के भी केस में यही हुआ है। ये हुआ था। बिल्कुल बीएसपी सही का आप टिकट बता रहे मिला है, उसको बीएसपी का पनाह मिला है, उसको समाजवादी पार्टी का पनाह मिला है, तब वो बड़ा हुआ है। यहां पर भी आप देखेंगे तो खादी का रोल है।